मेरे डियर स्टूडेंट, आप सभी के एग्ज़ाम नज़दीक हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कैसे आपको ट्रिक के माध्यम से फार्माकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दूं, जो आपको नर्सिंग के बोर्ड एग्ज़ाम में भी और साथ ही साथ फार्मेसी के बोर्ड एग्ज़ाम में भी और इसके साथ साथ जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो आज मैं शुरुआत करूंगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसमें पहला रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ओरल रूट। और इसका आज एक टॉपिक यानी एडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट के बारे में मैं आपको बताऊंगा और एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आपको ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अगर क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कर पाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट ट्रिक आपको आसानी से मिले और सबसे पहले मिले। चलिए शुरुआत करते हैं पहले एडवांटेजेस जो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है ओरल। इसका मतलब होता है ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपके ओरल यानी मुंह के द्वारा लिया जाने वाला कोई ड्रग्स और इसके तरीके। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ओल्डेस्ट पॉइंट है। ओल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे पुराना। कॉमनेस्ट का मतलब होता है सबसे आम, जिसे कि कोई भी किसी भी तरीके से ले पाए। सेफर का मतलब होता है कि सुरक्षित, यानी आसान तरीके से किसी भी प्रकार का कोई इसमें अनसेफ कंडीशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोर कन्वीनियंट। मोर कन्वीनियंट का मतलब होता है बहुत ही सहूलियत के साथ इसे लिया जा सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है नॉट नीड असिस्टेंस। किसी प्रकार के स्पेशल असिस्टेंट यानी नर्स या किसी तरह के कंपाउंडर की जरूरत नहीं पड़ती है इस तरीके में दवा लेने से। उसके बाद लिखा है नन इन्वेंसिव। नन इन्वेंसिव का मतलब होता है कि इस तरीके से आप अगर दवा लेते हैं तो आपको कोई भी अंदरूनी चोट या कोई भी जख्म नहीं होती है। उसके बाद है पेनलेस, यानी कोई दर्द नहीं होता है। उसके बाद है नॉट टू बी स्टेराइल, यानी किसी तरह का इसमें दवाओं को स्टेराइल करने की यानी शुद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सबसे अंतिम पॉइंट है चीपर, यानी कि सस्ता। अब आइए जानते हैं कि कैसे इसको ट्रिक के माध्यम से इन सारे पॉइंट को याद रखेंगे, जिससे कि एग्जाम में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाए। और हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आप सामने स्क्रीन पर एक सेंटेंस देख रहे हैं जो कि हिंदी में लिखा है। चलिए मैं इसे पढ़ करके आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि oraori.com पर, ध्यान से सुनिएगा, oraori.com पर सेफ मकान के साथ नॉन एसी कमरे 9 वेन नॉन स्टडी कमरे चीपर रेट पर मिलते हैं। काफ़ी आसान सा सेंटेंस है, याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर से सुनिए, oraori.com पर सेफ मकान के साथ नन एसी कमरे 9 वेन नन स्टडी रूम चीपर रेट पे मिलते हैं। अब देखिए नीचे में सबका आगे उसके ट्रिक के साथ सही डेफिनेशन बताया गया है। जैसे ओरा का मतलब हुआ ओरल, ओडी का मतलब हुआ ओल्डेस्ट, डॉट छोड़ दीजिए, उसको सिर्फ ऐसे लय में लेने के लिए लिया गया है। उसके बाद है कॉम। कॉम का मतलब होता है कॉमनेस्ट। उसके बाद पर है, पर लय को लेने के लिए लिखा गया, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है सेफ। सेफ का मतलब सेफर। मकान, हो गया मोर, और कान का मतलब हो गया कन्वीनियंट। इसको मैं फिर से पढ़ देता हूँ, oraori.com पर सेफ मकान, यानी यहाँ तक मकान तक हो गया। उसके बाद oraori.com पर सेफ मकान के साथ, यहाँ तक पूरा सेंटेंस था के साथ। उसके बाद नॉन एसी कमरे, तो नॉन एसी का मतलब हुआ नॉट नीड असिस्टेंट। नॉन एसी का मतलब हुआ नॉट नीड असिस्टेंस, तो नॉन एसी कमरे। उसके बाद 9 वेन, तो 9 का मतलब हुआ नन इन्वेंसिव और वेन का मतलब हुआ पेनलेस। उसके बाद इस सेंटेंस की जो अंतिम कड़ी है उसमें लिखा है नॉन स्टडी चीपर रेट। इसका मतलब हुआ कि नॉन स्टडी का मतलब नॉट टू बी स्टेराइल, और नॉट टू बी स्टेराइल यानी नॉन स्टडी कमरे, और उसके बाद चीपर। चीपर का मतलब हुआ सस्ता। तो इसे आप आसानी से एक सेंटेंस में याद कर सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, oraori.com पर सेफ मकान के साथ नॉन एसी कमरे 9 वेन और 9 स्टडी रूम चीप रेट पर मिलते हैं। ओरा का मतलब हुआ ओरल, ओमडी का मतलब हुआ ओल्डेस्ट, कॉम का मतलब हुआ कॉमनेस्ट, सेफ का मतलब हुआ सेफर, म से मोर,
कान का मतलब कन्वीनियंट, नॉन एसी का मतलब हुआ नॉट नीड असिस्टेंट, नौ वेन का मतलब हुआ नन इन्वेंसिव, वेन का मतलब हुआ पेनलेस, नॉ स्टडी का मतलब हुआ नॉट टू बी स्टेराइल, और चीपर का मतलब हुआ चीपर। तो इस तरह से आप इसे याद करके आसानी से रख सकते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और इस ट्रिक से उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कंसीडर द ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये बता रहा है कि सबसे पुराना और सबसे आम ड्रग लेने वाला तरीका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओल्डेस्ट और कॉमनेस्ट ऊपर वाले ट्रिक में है और ये ओरल के रूप में लिया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो रहा है, ओरल इंजेशन या ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन से ये साबित होता है कि ये जो बातें कही गई हैं वो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या ओरल इंजेशन के लिए एडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि इट इज़ सेफर, तो ये तो एडवांटेज है ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरा ऑप्शन है इट इज़ मोर कन्वीनियंट, ये भी एडवांटेज है। तीसरा ऑप्शन है इट इज़ रिक्वायर असिस्टेंस, ये एडवांटेज नहीं है। यानी हमने देखा था उस ट्रिक में कि इट रिक्वायर नॉट असिस्टेंट, यानी इसमें किसी असिस्टेंट, किसी नर्स या किसी कंपाउंडर की जरूरत नहीं होती है। सो हेयर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जो ओरल इंजेक्शन है यानी ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये प्रीफर क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है पेनलेस एंड नॉन इन्वेंसिव, बिल्कुल सही, इसमें दर्द नहीं होता और किसी तरह का जख्म नहीं होता है। और बी, सी और डी जो है वो तो एडवांटेज की बात मतलब नहीं की जा रही है, इसमें स्टेरिलिटी की ज़रूरत है, मोर एक्सपेंसिव और लेस कन्वीनियंट, तो ऐसा तो हम लोगों ने ट्रिक में नहीं देखा था। सो हेयर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, पेनलेस एंड नॉन इन्वेंसिव। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी ओरल इंजेक्शन जनरली क्यों चीपर है होता है दूसरे ड्रग के मुकाबले। तो इसका सही आंसर होगा द मेडिसिन डज नॉट नीड टू बी स्टेराइल, यानी इसको स्टेराइल यानी शुद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन जो है वो सही है ओरल इंजेक्शन यानी ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो पहला है कि इसमें लीस्ट कॉमन मेथड है, यानी कि सबसे कम यूज़ किया जाने वाला मेथड है, ये तो गलत है। दूसरा है इट इज़ ऑलवेज रिक्वायर असिस्टेंस, इसमें किसी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, ये भी गलत है। इट इज़ ऑफ्टन पेनफुल, ये दर्द देता है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन डी सही हो रहा है कि इसको स्टेराइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक या गुण है ओरल इंजेक्शन का, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, जो इसे मोर कन्वीनियंट बनाता है। तो पहला ऑप्शन है इट इज़ इन्वेंसिव, क्या ये इन्वेंसिव है। तो ये इन्वेंसिव तो है नहीं, गलत बात है। ऑप्शन बी इट इज़ अ नॉन इन्वेंसिव, हाँ ये बात सही है कि ये नॉन इन्वेंसिव है, इसमें किसी प्रकार का जख्म नहीं होता है अगर आप इस तरीके से दवा लेते हैं। और सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इट इज़ अ नॉन इन्वेंसिव। और ये लास्ट नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। विच मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज डिस्क्राइब एज द कॉमनेस्ट एंड ओल्डेस्ट, यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कॉमनेस्ट है और ओल्डेस्ट है, यानी बहुत प्रयोग में होता है और बहुत ही पुराना है। तो ये बहुत आसान सा आंसर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।